हेलो बच्चों, आप लोगों को आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th बच्चों 10 फरवरी के दिन इसका एग्ज़ाम है। आपको पता ही है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कई बार आते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ मैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज हम आपके सामने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की जो मुख्य प्रवेश परीक्षा है वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होना है। इसका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश में होगा। बच्चों, इसमें जो सिलेबस है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का, उसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि जो हिंदी है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। समय 2.5 घंटा होगा बच्चों, और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के। ये 2023 का जो बच्चों पेपर आया था ना, पिछले साल 2023 का पेपर, उसी के क्वेश्चन है ये मैथ के। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2024 में भी देखने को बच्चों मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट और अच्छा लगेगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 के ऊपर पावर में 201 लिखा है। तो कह रहा है कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो ऑप्शन में दे रखा है ये 9 है, 7 है, 3 है, क्या है। तो मैंने इसको सॉल्व भी किया है। जैसे 201 है बच्चों, तो इसको आप जो है ना 4 से भाग दे दीजिए 201 को। यदि 201 को आप 4 से भाग दोगे तो 50 बार जाएगा। ठीक है ना, यानी 200 और एक शेष आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 50 और +1 लिख सकते हैं ना 201 को। तो देखिए हमने ये यहीं लिखा है यहाँ पे 4 × 50 +1। अब हमको पता है कि 9 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 9 की पावर 1 का मतलब 9 हो गया, और 9 की पावर 2 का मतलब बच्चों होता है 81। क्या होता है? 9 की पावर 2 का मतलब 81 होता है। 81 में जो इकाई का अंक है हम उसको ध्यान रखेंगे, तो इकाई का अंक 1 होता है। 9 की पावर 3 का मतलब हो गया 729। बच्चों 9 की पावर 3 हम देखें तो 729 होता है। इकाई का अंक क्या है? 9। तो देखिए इकाई का अंक 9 आ रहा है। हम इकाई का अंक लेंगे, 9 की पावर 4 यदि हम करेंगे, ठीक है बच्चों, 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर इकाई का अंक 1 आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 9 की पावर 4 है। 9 की पावर 4 का मतलब हो गया 1। इकाई का अंक क्या होगा? 1, और 1 की पावर कितना है? 50, और इंटू 9 की पावर 1 है ना। तो 1 का गुणा 50 बार करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 1 कम 9, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले साल एग्जाम में आया था, इस बार फिर इसके आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। बच्चों आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3, 4, यह आरोही क्रम हो गया। आरोही होता है बड़े से छोटा, ये, और ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है ना, आरोही हो गया आपका, क्या हो गया? आरोही। एक होता अवरोही क्रम, एक होता आरोही क्रम, होता है ना। तो जो आरोही क्रम होता है बच्चों, वो जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया आरोही, ये आरोही क्रम है। और घटने का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा घटेगा। देखिए छोटे से बड़े से छोटा, देखिए है ना, ऐसे घट जाएगा। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455 है तथा आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने पहाड़े से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। अपने पहाड़े से या फिर अपने खुद के स्वयं के पहाड़े से कटती है। जैसे मैं कहूँ 3 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 ना 1 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 1729 के हमने फैक्टर किए तो 13, 7, 19 निकला, और उसी तरह से 455 के फैक्टर किए तो 5, 7, 13 निकला। अब हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बच्चों सबसे बड़ी देखिए 13 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 5 और 19 में सबसे बड़ी क्या है संख्या? 19। तो हम कह देंगे कि 19 इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। तो छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है,
और कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? कह रहा छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित होता है ना। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिए 9, जो ये हमने 9 को लिखा ना 4 बार, यहाँ पे 9 को हमने यहाँ 4 बार लिखा, और फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, फिर 11 से डिवाइड करो तो 101 आ जाएगा 101। अब 101 जो है बच्चों, ये हमारी कह रहा है ना छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या 101 है। और जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर, तो इसमें आप जोड़ दो 9 9 9 9 में जोड़िए 101, जोड़िए तो कितना आ जाएगा 10 9 1 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 10 1 11 की 1 हासिल 1 9 1 10, यह आ जाएगी 10,100। ठीक है ना। छोटी छोटी संख्या जिसे बड़ी संख्या 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर 300 से विभाजित है, तो 345 से विभाजित है। अब 345 से इसमें भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा, यानी उसे हम 6 बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट वो होता है जो पाइथागोरस थ्योरम का जो है यूज करता है, जैसे कि कर्ण का वर्ग होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग होता है, तो वही लगाएंगे यहाँ पर, जिसमें ये बैठेगा इसमें बैठ रहा है डी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके बच्चों 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है मीटर स्क्वायर है, एक लड़का उस खेत के चारों ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है, कितने समय पश्चात यह लड़का प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। ठीक है ना। तो एक क्या है वर्गाकार खेत है, तो देखिए अपने खेत बना लिया वर्गाकार, और इस वर्गाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल कितना है, इतना है। देखिए तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका हम निकालेंगे, इससे हम भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका ये, अब इसका हम वर्गमूल लेंगे, तो इसका जब वर्गमूल आप निकालोगे बच्चों तो इस तरह से निकालोगे, है ना। तो यानी कि इससे 7 निकलेगा, फिर 7 निकलेगा, और फिर 5 निकलेगा, यानी ये निकलेगा आपका 7 7 5, 7 7 7 7 49 49 इंटू 5, या 7 पना 35 35 इंटू 7, आप ऐसे कर लो, जैसे 7 7 49 हो गया, 49 इंटू 5 कर लो। ठीक है, जैसे इससे 7 निकलेगा, इससे 7 निकलेगा 5, तो 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 को 20 4 24, 245 आया। और 245 जो हमारा बच्चों निकला है, अभी कह रहा है कि अब इसका हम परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप मैंने 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणा कर तो 980 आ जाएगा। और 980 जो बच्चों है, इसको हम कह रहा ना कि 18 किलोमीटर की रफ्तार से तो उस लड़के को प्रारंभ बिंदु वापस आता है, यानी कितने समय पश्चात, तो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसी का फॉर्मूला लगा हुआ यूज करेंगे। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी, क्या होता है बच्चों समय बराबर चाल गुणे दूरी, चाल गुणे दूरी। तो दूरी हमने निकाली 980, ठीक है, और चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, तो हमारा जो है आंसर आएगा 196। इसको आप ऐसे हल कर लेना। ठीक है, आगे चलो। देखो बच्चों, कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या हम देखें तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की यह होगी। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी 4 अंक की जो संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो इसमें वर्गमूल निकालो, जिसका वर्गमूल निकल आए समझो वही संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसका निकल रहा है वर्गमूल, तो हमने इसको ऑप्शन में सही मान लिया। फिर कह रहा 8 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 8 15 20 का भाग इन सब में जिसमें तीनों का भाग चला जाए तो 3600 है, उसी में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल कह रहा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 क्यूब 225 है, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर है, तो किसके बराबर होगा बच्चों, ये 1800 के होगा। कैसे आपको निकालना है इसको, देखिए आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब ऐसे लिख लेना है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू चाहिए 2 4 6 8 10 की। देखिए 2 4 6 8 10 इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है ना इन्होंने, 1 2 3 4 5, तो अब इसे माइनस कर दीजिए, किसको, 1 का क्यूब माइनस का। ठीक है ना, यहाँ पे 1 मिनट ये नहीं होगा, 1 का क्यूब 3 का क्यूब फिर 5 का क्यूब ऐसे होगा, तो 1 का क्यूब 3 का क्यूब है ना, और फिर इसके बाद 5 का क्यूब ऐसे। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 225 है ना, तो ये देखिए इससे कट जाएगा, इसे कट जाएगा, इसे काट दीजिएगा। ठीक, और फिर उसके बाद आप इसको हल कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा 1800। ठीक, आगे चलते हैं।
आगे सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि इसका क्यूब निकालिए, इसका क्यूब निकालिए, माइनस इसका वर्गमूल निकालिए। तो देखिए इसका क्यूब निकालोगे आप बच्चों तो 0.2 आएगा, इसका क्यूब निकालोगे तो आएगा 0.7 और माइनस का 0.5। ठीक है, 7 2 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 2 9, 0.9 माइनस का 0.5 कितना आ जाएगा 0.4 आएगा, ये वाला ऑप्शन होगा 0.4। ठीक है, 0.4 ये सही है, ये गलत है, इस तरह से निकल आएगा। जैसे आप इसका देखेंगे ना तो ये निकलेगा 0.2, देखिए 0.2 का 0.2 में करोगे तो क्या आएगा 0.04, फिर 0.2 करोगे तो 0.008 आएगा, तो 0.2 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देख रहे हैं हम। ये और ये दे रखा है। देखिए इसका जब वर्गमूल निकालोगे निकलेगा 3/4, इसका निकालोगे आप तो निकलेगा 0.2 की पावर में 3 होगा, वो 3 से 3 का जाए 0.2 की पावर -2 आ जाएगा। अब देखिए इसको जब सब सॉल्व करोगे आप तो आएगा 24 सही 3/4, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, इसको हमने हल किया। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, एक्स की वैल्यू 2 निकली। ये देखो 2 की पावर 3 x - 9 है, तो इसको इसके नीचे के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो ये जब गुणा करो, गुणे में पावर जुड़ जाती है, तो 3 2 5x हो जाएगा। और जब इस पावर में 0 कंपेयर करेंगे तो 5x - 10 बराबर 0, 5x बराबर 10, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा 23 की पावर -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए गुणनफल 69 की पावर -1 प्राप्त हो। तो 23 की पावर 3 इंटू एक्स मान लो, हमें लगता है x से गुणा किया जाए। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इसको जब सम करोगे तो आएगा x इक्वल टू 529/3। आप देख लीजिए, समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 5 पावर 2p 5 पावर p 5 पावर 0 इक्वल टू 651। तो p का मान क्या नहीं होगा, तो p का मान 2 होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। यदि p की जगह यहाँ 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 0। 5 की पावर 4 मतलब 25 25 125 25 625, इसका मतलब हो गया 625, और ये 25 और ये 1 जब जोड़ो तो यही आना चाहिए, तो p का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए इस सवाल को, इसको आप देखोगे तो इस तरह से आप इसको सॉल्व भी करोगे पूरा बाकायदा, तो निकलेगा 13/4, जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से 14वां क्वेश्चन भी आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, कल बाकी के और क्वेश्चन जो हैं, जैसे 35 में से 14 बता दिए हमने आपको, 5 में 4 का 1, 3 में 2 का 3 में 2, 21 क्वेश्चन और बचे है ना। तो 21 क्वेश्चन बाकी हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, आज तक रखते हैं, वीडियो छोटा बना रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक, आज तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।